लगाएं तो उद्देश्य कितनी जल्दी प्राप्त होगा। जब भी किरणें बिखरी बिखरी हुई होती हैं वे भेद नहीं पाती। और सूर्य के साथ जो प्रकाश मिलता है उसमें भी लाखों हजारों अरबों किरणें एक साथ आती हैं, तब वो प्रकाश यहाँ पर इस पृथ्वी को प्रकाशमान, और पृथ्वी के इस पूरे गैलेक्सी के जितने भी प्लैनेट हैं उन सबको सूर्य का प्रकाश पहुँचता है। जब वे एकत्रित होते तो उनका सूर्य का जो प्रकाश है इतना एकीकृत है कि जो पृथ्वी से हजारों लाइट ईयर्स दूर प्लैनेट है वहाँ तक भी सूर्य का चाहे कम मात्रा में प्रकाश पहुँचता है। जब वे एकत्रित होते हैं शरीर को भी भेद पाते हैं, जैसे कि एक्सरे में, इसी प्रकार ये मानव मन में भी है। सभी शिक्षाओं में, चाहे वे संस्थागत हों या असंस्थागत, मन की ऊर्जाओं के एकीकरण का काम चलते रहना चाहिए। अपने मन की ऊर्जा को कैसे एकीकृत करूं, इसमें बहुत तरह से योग बताए गए हैं। क्रिया योग बताया है, कर्म योग बताया है, योग बताया है, सांख्य पद्धति भी इसके अंदर बताई है। तो बहुत तरह से एकीकरण करने के एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत है, एक ही एटर्नल ट्रूथ है संसार का, जिसे ज्ञानी लोग बहुत ही तरीके से अलग अलग मेथड से बताते हैं। इसे मैं कर्म प्रभाव की शक्ति दूं, भेदने की शक्ति, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। किसी और को यह देखने की आवश्यकता नहीं है, जब मैं अपने जगत से व्यवहार करूंगा वे इसके परिणाम को एक आश्चर्य के रूप में देख लेंगे। तो भी ये पता कैसे चलता है, जब मैं जगत में कोई एक्शन करूंगा, यदि मेरी ऊर्जा एकीकृत है तो ऑटोमेटिक सबको वो एक्शन दिखेगा। अतः समस्त मानवीय शिक्षा का यही उद्देश्य है। कुछ पाठ्य पुस्तकें पढ़कर परीक्षा देना नहीं है, यह शिक्षा का केवल बाह्य रूप है। वास्तविक शिक्षा का आंतरिक रूप मन का विकास करना है। तो शिक्षा अभी तक हमारे को बाह्य रूप से मानव बताती है, इंजीनियर बनाती है, डॉक्टर बनाती है, बाह्य रूप से। आंतरिक रूप से शिक्षा देने का कार्य बहुत ही कुछ ही संस्था कर पाती है। उसे इस प्रकृति का बनाना, इस प्रकृति में रत रहना है, उस प्रकृति का विकास करना और प्रकृति के विकास का अपना भी विकास करना। तो आगामी 3 श्लोक जो बताए हैं वो महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करते हैं। तो ये 42, 43 और 44 3 श्लोक हैं, आपस में बहुत कनेक्टेड रहे। हे अर्जुन, अभी इसके अंदर में क्या बताया, यामिमाम पुष्पिताम वाचम पूर्वदंतय अवपिश्चितः वेदवादर्थः पार्थ नान्यादस्तीति वादिनः। हे अर्जुन, वे मूर्ख हैं जो पुष्पित अर्थात अलंकृत दिखाऊ बातें बोलते हैं। वे वेदों के अक्षरों का आनंद उठाकर तर्क करते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। तुम कहते वेद, हम तो वेद आ गया, सब कुछ आ गया, बुद्धि विलास करते हैं, वाणी विलास करते हैं, लेकिन ये वो मूर्ख हैं। वो सिर्फ पुष्पितम है, मतलब एक जैसे पुष्प को लगता है, पुष्पितम यहाँ दिखाया कि जो दिखाऊ शोबाजी के लिए पुष्पितम शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। तो वे वासनाओं से भरे हुए हैं, वे स्वर्ग को सर्वोच्च समझते हैं। इंद्रिय तृप्ति ही उनका एक लक्ष्य है, जो कि पुनर्जन्म और कर्म के फल प्रदान करता है। और वे उन विशेष कर्म कांडों से भरे हुए हैं जो सुख और शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे मैंने पिछले श्लोक के अंदर बताया कि वो उस जो कर्म कांड करोगे कुछ क्षणिक सुख के लिए वो आपको फलीभूत हो जाएंगे, लेकिन वो मानव मात्र का, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अभी एक जो 44वां श्लोक है वो मैं इनका पढ़ता हूँ। 44वें श्लोक के बाद इस सत्र का एक अंत करेंगे। भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम त्यापृहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि, ये इसमें फिर से व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो ने विधीयते। तो वे जो कि सुख प्राप्ति और शक्ति के प्रति आसक्त हैं और जिनका मन इनका दास बन चुका है, उनके लिए कोई संभावना नहीं है कि वे अपनी बुद्धि का विकास कर पाएँ, क्योंकि बुद्धि वहीं तक ही सीमित है। अथवा ऐसा संकल्प कर सकें जो समाधि की उपलब्धि में कर सके। तो यदि योग अपने दर्शन में एक 8 अवस्थाएं में होती हैं, जिसमें लास्ट वाली अवस्था होती है ध्यान धारणा, जो लास्ट की 3 अवस्थाएं हैं, ध्यान धारणा समाधि। तो समाधि की जो नियम यम नियम से जो शुरू करते हैं योग के फिलॉसफी में और धारणा ध्यान समाधि तक जाते हैं, तो समाधि जो 8वां चरण, समाधि बिल्कुल अल्टीमेट स्टेज है। तो जो समाधि की उपलब्धि करना चाहें उनके लिए यह दुर्लभ है। वे जिनका मन बिखरा हुआ है, वे सांसारिक अथवा स्वर्ग के सभी प्रकार के सुखों के पीछे भागते फिरते हैं और वे सभी प्रकार के कर्म कांडों अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं, जो कि वेदों के कुछ कर्म कांडों के बारे में उपदेशों पर आधारित है। तो इसमें इसका अर्थ आप यह मत समझिए कि वेदों के कर्मकांड करने नहीं चाहिए। तो वेदों में तो हर तरह का ज्ञान है। तो वेदों में जैसे बताते ना कि एक किसी को मंदिर लेके जाना है, तो मंदिर के बाहर उससे पहले म्यूजिक चाहो तो म्यूजिक सुन के आ जाएगा।
मंदिर के बाहर की जो जो दीवारें हैं उसमें उसे दिखाऊं अच्छा अच्छे दृश्य हैं, फिर मंदिर के अंदर तक जाएगा। तो वेदों में तो हर एक मनुष्य के जीवन के स्टेजेस के बारे में कर्म कांडों के हिसाब से और देवताओं की स्तुति के हिसाब से मनुष्य एक मुक्त जन्म को ऐसे प्राप्त करते हैं, वो स्टेजेस बताई गई हैं। क्योंकि सीधा मुक्त की चीज़ बताएंगे तो आम आदमी को समझ में आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धि को कर्मकांड करना नहीं चाहिए, इसका मतलब यह भी नहीं है। इसका इस श्लोक का मतलब है वेदों के उन्हीं कर्म कांडों में उलझ के मत रह जाना कि यही सब कुछ है, कि ये सकाम मेरे को फल मिल गया, यही सब कुछ है, यहीं तक कि मेरा एक लक्ष्य था वेदों में ये चीज़ें प्राप्त कर लेना। तो यह भी नहीं बताया गया है। तो वे लोग जो इन सब बातों में लगे वे कभी इस व्यावसायिक का बुद्धि का विकास नहीं कर सकते। श्लोक में वे कहते हैं याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत्य अविपश्चितः, उस प्रकार के व्यक्ति को जो अविपश्चित हैं, बिना बुद्धि और समझ के, अविपश्चितः मतलब जो बुद्धि का लिमिटेड यूज करते हैं, वे पुष्पिताम वाचम धर्म के नाम पर पुष्प में भाषा बोलते हैं। तो काफ़ी सारे स्वामी जो आजकल हैं जो पुष्पितम वाचम मतलब बहुत अलंकृत युक्त भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता अपना ये मुक्त जीवन कैसे जिया जाए। वे सदैव वेदों का संदर्भ देते हैं और वाद विवाद करते हैं कि वेद क्या कहते हैं। यहाँ वेदों से ऊपर कर्म कांड सुने, वेदों का कर्म कांड का भाग, क्योंकि वेदों में तो सब बताया कर्म कांड जो आपको स्वर्ग का आश्वासन देता है। ये सब बलियाँ दो और कर्म कांड करो तुम स्वर्ग में जाओगे, इस प्रकार के दृष्टिकोण द्वारा ग्रसित हैं। कामात्मना इंद्रिय की इच्छाओं से भरे हुए, मुझे यह चाहिए मुझे वह चाहिए, इस प्रकार स्वर्गपरा मतलब स्वर्ग को तरफ जाने को तत्पर, स्वर्गपरा। अनेक धर्मों में स्वर्ग का यह दर्शन है। जन्म कर्म तो स्वर्ग मिल जाए वहाँ स्वर्ग में, तो स्वर्ग भी एक बहुत लिमिटेड गोल है ह्यूमन लाइफ का। जन्म कर्म फल प्रदान, जिसके फल स्वरूप जन्म और कर्म कांड हैं। स्वर्ग जाके भी स्वर्ग की एक लिमिटेड एक आयु है, 1000 वर्ष 2000 वर्ष, फिर दोबारा जन्म तो लेना ही पड़ेगा। क्रिया विशेष बहुनाम भोगेश्वर्या गतिपति, बहुत से कर्म कांड आदि हैं लेकिन अंत में ऐन्द्रिक सुख प्राप्त करने के लिए। तो भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम, वे जिनके मन इन भोगेश्वर्यों के बंदी बन चुके हैं सुख और बल के, उन्हें क्या होता है व्यवसाय आत्मिका बुद्धो समाधु ने विधीयते, वह बुद्धि जो कि किसी को सर्वोच्च आध्यात्मिक बोध का अनुभव करवा सके उनके पास कदापि नहीं आएगी। वो बुद्धि उनसे कोसों दूर चली जाएगी, क्योंकि वो भोग विलास और इंद्रियों की तृप्ति के लिए उसी कर्म कांड के लिए करते हैं। उनकी वो आगे वेद को आगे पढ़ते ही नहीं, अगले स्टेप पे तो जाते ही नहीं है। उनकी बुद्धि इच्छाओं और आकांक्षाओं की हजारों धाराओं में सदा बिखरी हुई रहती है। यह वेदों के अंदर कर्म कांड की प्रचुरता की कठोर आलोचना है। उपनिषदों में भी हमें वेदों के इस प्रकार के कर्म कांड मिलते हैं, वहाँ भी इस प्रकार की आलोचना है, क्योंकि वे चरित्र और आध्यात्मिक का विकास करने में सहायक नहीं होते। जो चाहिए वह आध्यात्मिक विकास है और अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और सेवा की भावना तथा उसकी क्षमता। नीति यह होनी चाहिए कि न्यूनतम कर्मकांड और अधिकतम चारित्रिक विकास। तो कैरेक्टर बिल्डिंग, जो विवेकानंद जी ने बोला है, चरित्र का विकास, कैरेक्टर बिल्डिंग करो, और न्यूनतम कर्मकांड न्यूनतम और चारित्रिक विकास अधिकतम। कर्मकांडों की एक श्रृंखला, और कर्मकांड भी जरूरी है, ये नहीं है कि नहीं करो, क्योंकि कर्मकांड एक जो हमारे इंद्रियों के थ्रू ही हम मन तक में जाएंगे, तो जब सामने से देख रहे हैं उससे एक विचार डेवलप होता है और उससे हम अपने मन की तरफ जा सकते हैं। कर्म कांडों की एक श्रृंखला द्वारा पृथ्वी पर और स्वर्ग की सुख प्राप्ति के ऐसे विविध दर्शन से कुछ भी नहीं होगा। यह कहने के बाद कृष्ण हमें वेदों का मूल्यांकन बता रहे हैं, जो केवल हमारी सनातन धर्म की परंपराओं में मिलता है। प्रत्येक परंपरा अपने धर्म ग्रंथों के बारे में ऊंची से ऊंची भाषा बोलती है, परंतु इस सनातन धर्म में यद्यपि हम वेदों का सम्मान करते हैं और हमारे सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ हैं, हम इन्हें सर्वोच्च स्थान नहीं देते। यह सदैव द्वितीय स्तर के, उनमें सत्य नहीं है, ये केवल सत्य के बारे में जानकारी मात्र देते हैं, सत्य तो खुद खोजना पड़ता है। हमारे समय में श्री रामकृष्ण ने भी इसी प्रकार हमें बताया है। वे कहते हैं हिंदू पंचांग में बताया गया है कि इस वर्ष इतनी वर्षा होगी, लेकिन यदि आप पंचांग को लेकर बताएं कि उसको पंचांग को अच्छी तरह निचोड़ दो, उसे कोलू के बैल में डाल दो अच्छी तरह को, तो एक भी बूंद पानी निकलेगा क्या? तो इस प्रकार वेदों में बहुत सी सुंदर बातें कही गई हैं जिनमें ईश्वर प्राप्ति आत्मा आदि है, लेकिन वेदों को निचोड़ो तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। केवल अपने स्वयं के अनुभव को निचोड़ने से आपको सत्य मिलेगा, आपको सत्य का अनुभव होगा। तो अतः जो वेद कहते हैं उसे पढ़ लिया, समझ लिया, रट लिया, उससे कुछ नहीं होगा। उसका अध्ययन करो, उसे फिर एक तरफ छोड़ो। तो क्या वेद का अध्ययन करो, एक मार्गदर्शक है, उसके बाद खुद स्वयं अभ्यास करो और स्वयं सत्य का अनुभव करो। यह दृष्टिकोण हमारे इतिहास में हमारे उपनिषदों में विकसित हुआ था। बृहदारण्यक उपनिषद, जैसे हमें पता है कि 108 उपनिषद है, उसमें एक बृहदारण्यक उपनिषद है, वो प्राचीनतम उपनिषदों में से एक, यह क्रांतिकारी वक्तव्य है। वेदो अवेदो भवति, जब कोई सत्य की प्राप्ति करता है तो वेदों का मूल्य समाप्त है। तो वेदों का कार्य इतना ही है कि आपको सत्य की अनुभूति कराते हैं, फिर वेद का काम खत्म हो गया।
उपलब्धि होने पर वेद अवेद बन जाते हैं। कितना कितना सुंदर विचार है। तो एक अपने जैसे एक किसी को नदी पार करें तो एक केवट का काम क्या है, वो नदी पार करवा के वापस आ जाता है दूसरे को पार कराने के लिए। तो वेद का काम इतना ही है कि इस वैतरणी नदी को पार करने के लिए वेद का ज्ञान गया, वेद के ज्ञान से अपने जीवन मुक्त हुए और वेद को वापस दूसरे लोगों के सहायता के लिए आए। अन्य किसी प्रकार के धर्म में आप ऐसा साहसी वक्तव्य नहीं पाएंगे कि बाइबल के परे जाओ, कुरान से आगे जाओ, ऐसा कोई नहीं कहेगा। वो कहेंगे भाई हमारा सब कुछ यही है। यद्यपि उनके रहस्यवादियों ने ऐसा किया और कभी कभी इसके लिए दंड की यातना भी भोगी है, लेकिन केवल भारत में बल दिया जाता है। वेदों का उपयोग करो, शास्त्रों का उपयोग करो, समझो वो क्या कहते हैं, फिर स्वयं के सत्य के अनुभव का प्रयास करो। अनुभव उससे कहीं ऊंचा है जो केवल पुस्तकों में दिया गया है। अतः वेदों के प्रति अत्यधिक सम्मान होते हुए भी हम भारत में शिक्षित किए जाते हैं कि हमें वेदों से परे जाना है। यही सत्य अब कृष्ण हमें बताने जा रहे हैं। तो ये इन्होंने एक कहा है। और एक मैंने लास्ट श्लोक इसमें छोड़ दिया था 44वां, इसको एक देख लेते हैं। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया बृहत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधोने विधीयते। तो जो लोग इंद्रिय भोग तथा बौद्धिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति व्यक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो यदि कुछ नहीं, बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं जिन्होंने वेद कुछ नहीं पढ़े, कुछ नहीं जानते, कुछ कर्म कांड क्रिया कुछ नहीं जानते, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय है। जैसे स्वामी रामदास थे, वो सिर्फ जूते गड़ा करते थे, कभी कुछ एक शब्द नहीं पढ़ा था, लेकिन भगवान को प्राप्त कर गए। तो समाधि का अर्थ है स्थिर मन, स्थिरता। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यग आधीयते अस्मिन्नात मत त्वया यथा तम्यम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। अभी एक बुद्धि, मन, आत्मा, ये तीनों अलग अलग चीज़ें। कुछ लोग इनको सिनोनिमिकली यूज़ करते हैं, एक के सिनोनिमिकली दूसरे में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये सब अलग है। तो जो हमारा शरीर, मन और आत्मा आपस में सामंजस्य बनाते हैं, उसे और एकाग्रता लाते हैं, तो उसे समाधि की अवस्था बोलते हैं। समाधि में हम पहुंच गए हैं। अभी तो क्या करता है, हमारा मन अलग काम करता है, दिमाग अलग काम करता है और बुद्धि अलग काम करती है। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। तो भोग तो मिल जाएगा, लेकिन समाधि के स्तर तक पहुंच नहीं पाएंगे। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम इस आज के सत्र की समाप्ति करते हैं और अगले सत्र में हम 45वें श्लोक को हम अगले सत्र में समझेंगे। तो आइए कुछ देर हम हरि नाम कीर्तन कर लेते हैं। तो मेरे साथ अभी सब कीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस प्रभु की जय हो, उस शक्ति की जय हो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, इसका पालन करता है। सभी गुरुओं की जय हो, सभी संतों महात्माओं गुरुओं की जय हो, जय हो। सभी भक्तों को प्रणाम। हमारे इस भक्ति चैनल कृष्ण गीता लाइव से आप जुड़े रहिए। हर बृहस्पतिवार शाम 7:30 से 8:30 बजे गीता के श्लोकों
के ऊपर और भागवत के जो पौराणिक लेसन्स हैं उनके ऊपर चर्चा होती है। महाभारत के भी संदर्भ दिए जाते हैं। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल मीट किसी भी तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय हो बाकी बिहारी की जय, जय हो राधा रानी की जय।